प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा और इसकी विषय वस्तु। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को विदेश नीति की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब विदेश नीति किसे कहते हैं, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं, विदेश नीति की क्या विषय वस्तु है, विदेश नीति के क्या तत्व हैं, राष्ट्रहित विदेश नीति में क्या अंतर है, ये ढेरों बातें हैं जो कि मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आज तो हम केवल विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा और विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 40 है, ठीक है बेटा। तो ध्यान दें, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय हित होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो अभिव्यक्ति होती है वो विदेश नीति के माध्यम से होती है। किससे होती है? विदेश नीति के माध्यम से होती है। और राष्ट्रहित, क्या राष्ट्रहित विदेश नीति का प्राण तत्व होता है। क्या होता है? विदेश नीति का प्राण तत्व होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ये विदेश नीति है जिसकी अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से होती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? विदेश नीति के रूप में होती है। और विदेश नीति का प्राण तत्व क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम एक एक बात समझाएंगे। सबसे पहले आप ये डायग्राम समझिएगा। ये डायग्राम समझ गए तो विदेश नीति के अर्थ को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है, इसलिए आपको विदेश नीति का अर्थ अच्छे से समझना है। ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित। बेटा ध्यान दें, जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं समझेंगे विदेश नीति का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो एक्टर होते हैं, जो कर्ता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जो इकाई होते हैं बेटा, वो राष्ट्र राज्य होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य। अब बेटा थोड़ा गौर कीजिएगा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, अभिनेता होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। और प्रत्येक राष्ट्र राज्य का अपना राष्ट्रहित होता है। भाई दूसरे राष्ट्र राज्यों से अपने संबंध स्थापित करेगा तो अपने राष्ट्र हितों को तो वो ध्यान में रखेगा ही रखेगा। भाई राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तो विदेश नीति तय की जाएगी। तो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। फिर मैंने इधर ये संकेत किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो अभिव्यक्ति होती है बेटा, वो विदेश नीति के रूप में होती है। किस में होती है? विदेश नीति के रूप में होती है। अब चूंकि हमें तो विदेश नीति को समझना है आज, विदेश नीति के रूप में होती है। और विदेश नीति का जो प्राण तत्व होता है वो राष्ट्रहित होता है। क्या? विदेश नीति का जो प्राण तत्व होता है वो राष्ट्रहित होता है। भले कोई भी देश क्यों ना हो, अपनी विदेश नीति जब तय करेगा तो अपने देश के हितों को ध्यान में अवश्य रखेगा। मतलब राष्ट्रीय हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कोई भी देश। इसलिए विदेश नीति का प्राण तत्व राष्ट्रीय हित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। इसके बाद मैंने इधर नोट किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है, प्रत्येक देश के द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, अब बेटा ये बात समझनी है, प्रत्येक देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए, मैंने यहाँ नोट किया है प्राप्ति के लिए, जो कार्य योजना और सिद्धांत तय किया जाता है, जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो सिद्धांत बनाया जाता है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह ही विदेश नीति कहलाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति किस में होती है? विदेश नीति में होती है। और विदेश नीति का प्राण तत्व क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। भले कोई भी देश क्यों ना हो, निश्चित रूप में अपनी विदेश नीति जब तय करेगा तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास अवश्य करेगा। अब ये विदेश नीति क्या है, हमें ये समझना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य राष्ट्रीय हित है और राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए, भले वो भारत हो, है अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी देश हो,
राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह कार्य योजना, वह सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाता है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे क्या कि विदेश नीति का साधारण सा अर्थ क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा भी दिया है, और विदेश नीति के विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और विदेश नीति की विषय वस्तु क्या है। चलिए, आप चाहें तो इसको बिंदु रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है क्या कि बेटा जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो विदेश नीति होती है, उसका साधारण सा अर्थ क्या है। मान लीजिएगा आपसे कोई कह दे कि भी विदेश नीति किसे कहते हैं, तो आप विद्वानों की परिभाषाएं थोड़ी ना रटेंगे। विद्वानों की परिभाषाएं बताने की जरूरत नहीं है, हमको तो समझना है क्या कि विदेश नीति आखिर है क्या चीज़। वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है क्या कि कोई भी देश हो अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना, जो सिद्धांत तय करता है, वही विदेश नीति कहलाता है। ठीक है, चलिए विदेश नीति आप नोट करेंगे। विदेश नीति उन सिद्धांतों का, यहाँ मैंने बता दिया ना, उन सिद्धांतों का या कार्यकलापों का, कार्य योजनाओं का विदेश नीति आप नोट करें। विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। किसको? अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। क्या अपनाता है? सिद्धांत। जैसे मैंने यहाँ बता भी दिया है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत या कार्य योजना अपनाता है, वही विदेश नीति कहलाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है, उन कार्य योजनाओं का समूह है जो एक राष्ट्र, भले कोई भी देश हो, भारत है, अमेरिका, चीन है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। अगर भारत की कार्य योजना, भारत के सिद्धांतों की बात की जाए, तो भारत की विदेश नीति जो होती है, उसकी मतलब राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो सिद्धांत तय किए जाते हैं, वो यही है कि जियो और जीने दो की, क्या जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और चीन की बात आती है, चीन की विदेश नीति आक्रामक है। क्यों? क्योंकि वो अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय करते हैं, वो शांति से जियो और जीने दो की कार्य योजना नहीं होती है, बल्कि ना शांति से जिएंगे और ना शांति से जीने देंगे, ये कार्य योजना होती है उनकी, ये सिद्धांत है उनका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 देखिएगा बेटा, विदेश नीति अन्य देशों के साथ, भाई जैसे मान लीजिएगा हम कहें यहाँ भारत और अमेरिका की बात करते हैं, भारत और अमेरिका, साथ में आप चीन भी ले सकते हैं, ठीक है, रूस भी ले सकते हैं, है ना। अब ज़रा समझिए, विदेश नीति अन्य देशों के साथ, जैसे भारत, अमेरिका, चीन और रूस के साथ, विदेश नीति अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यकलापों का समुच्चय, मतलब राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला जो कार्यकलाप होता है, उन कार्यकलापों का जो समुच्चय होता है, वह ही विदेश नीति कहलाता है। मूल बात एक ही है कि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने के लिए जो कार्यकलाप तय किए जाते हैं, वही विदेश नीति कहलाता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि विदेश नीति का प्राण तत्व राष्ट्रीय हित होता है, और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है, वही विदेश नीति कहलाता है। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। एक विद्वान है जिनका नाम है J.R. चाइल्ड्स। ये विदेश नीति को वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व मानते हैं। एग्जाम पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन में कि वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व विदेश नीति को किसने माना है, तो आपका आंसर होगा J.R. चाइल्ड्स ने। ठीक है, तो J.R. चाइल्ड्स ने विदेश नीति को वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व माना है। क्या? वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व माना है किसको? विदेश नीति को। नेक्स्ट बिंदु नंबर 4, यहाँ पर हम परिभाषा ले रहे हैं। एक विद्वान है जॉर्ज मोडल्स्की, नोट कीजिएगा, जॉर्ज मोडल्स्की। ये परिभाषा दे रहे हैं विदेश नीति की, क्या कि विदेश नीति देशों द्वारा, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, किसी भी देश की बात करेंगे आप, विदेश नीति देशों के द्वारा विकसित, भले ही भारत के द्वारा हो, अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा, रूस के द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ, विदेश नीति देशों द्वारा विकसित दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को, जैसे भारत के द्वारा अमेरिका के व्यवहार को, दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलने वाले कार्यों की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों की
अपने कार्यों की समायोजना है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों की समायोजना है। तो यहाँ पर भी मूल बात है कि आइए क्या बात है, ये बात है कि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत तय की जाती है, वो विदेश नीति कहलाता है। यस। इसके बाद में नेक्स्ट विद्वान है एक फेलिक्स ग्रॉस, जिसकी परिभाषा हमने यहाँ पर नोट की है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन पूछ लिया जाता है क्या कि जो फेलिक्स ग्रॉस हैं इन्होंने किसी भी देश के साथ संबंध न रखने की नीति को भी विदेश नीति कहा है। नोट करेंगे, किसी भी देश के साथ संबंध न रखने की नीति को भी विदेश नीति कहा है, जिसको कि हमारे मनु कौटिल्य शुक्र ने, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की चर्चा करते हैं जैसे मनु कौटिल्य शुक्र है, तो इन्होंने नीति के 4 उपाय बताए, साम दाम भेद दंड। लेकिन एक विद्वान और है सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी ने 3 उपाय और बताए नीति के, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। तो यहाँ पर संबंध न रखने की नीति को विदेश नीति कह रहे फेलिक्स ग्रॉस। यही बात सोमदेव सूरी ने कही थी, क्या अपनी नीति के जो 3 उपाय और बताए उन्होंने, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। तो यहाँ पर उपेक्षा की बात आती है, उपेक्षा को ही उन्होंने एक तरह से विदेश नीति कहा था। किसने? सोमदेव सूरी ने उपेक्षा को विदेश नीति कहा है, और फेलिक्स ग्रॉस ने संबंध न रखने की नीति को विदेश नीति कहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट परिभाषा नॉर्मल हिल, नोट करें। नॉर्मल हिल क्या कह रहे हैं कि विदेश नीति एक राष्ट्र के प्रयत्नों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को बढ़ाना है। नोट करें, विदेश नीति एक राष्ट्र के प्रयत्नों द्वारा, जैसे भारत के प्रयत्नों द्वारा, एक राष्ट्र के प्रयत्नों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की, मतलब अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में अपने हितों को बढ़ाना है। मतलब भारत जब अपने हितों को बढ़ाने का प्रयास करता है किसकी तुलना में? अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में, तो इसको ही विदेश नीति कहा जाता है। नेक्स्ट पेडलफोर्ड तथा लिंकन, नोट करें बेटा। पेडलफोर्ड तथा लिंकन क्या कह रहे हैं कि विदेश नीति या वी का मतलब विदेश नीति उस प्रक्रिया का, ध्यान दें, विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, उस प्रक्रिया का प्रोसीजर, उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का यत्न करते हैं। मूल बात ये कि हर एक राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है वही विदेश नीति कहलाता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया। आप किसी भी डेफिनेशन परिभाषा को लीजिएगा, मूल बात केवल यही की आएगी क्या कि किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना सिद्धांत तय किया जाता है वही विदेश नीति कहलाता है, जैसा कि मैंने यहाँ इसके माध्यम से आपको समझा भी दिया है। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना या सिद्धांत तय किया जाता है वह ही विदेश नीति कहलाता है। ये पेडलफोर्ड तथा लिंकन की परिभाषा होगी। इन सभी परिभाषा मूल बात एक ही आ रही है। नेक्स्ट एक विद्वान है स्लाइचर। स्लाइचर कह रहे हैं विदेश नीति की परिभाषा देते हुए अपने व्यापक अर्थ में, अब यहाँ पर ये इसकी व्यापक परिभाषा दे रहे हैं, अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति, वी मतलब विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं, 3 बातें होगी, उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं, मतलब कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य, योजनाएं तथा क्रियाएं तय करता है वो विदेश नीति कहलाता है। तो अपने व्यापक रूप में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाहरी संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। एक राज्य बाहरी संबंधों को, भारत अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है फेलिक्स ग्रॉस। ये डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये विद्वान कह रहे हैं विदेश नीति की परिभाषा देते हुए कि अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति, जैसे भारत की सरकार अमेरिका की सरकार के प्रति, या भारत की सरकार चीन की सरकार के प्रति, या भारत की सरकार रूस की सरकार के प्रति। ठीक है, अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के, जैसे भारत राज्य के द्वारा अमेरिका राज्य, भारत राज्य के द्वारा चीन राज्य, भारत राज्य के द्वारा रूस राज्य, दूसरे राज्य के प्रति, अथवा एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनाई गई विशिष्ट क्रिया पद्धति है। विशिष्ट क्रिया पद्धति है क्या? विदेश नीति। ये फेलिक्स ग्रॉस ने परिभाषा दी है। इसके बाद में बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राजदूत हैं जिनका नाम है हज गिब्सन। ये यूपीएससी एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। अमेरिका के राजदूत का नाम है हज गिब्सन। हज गिब्सन ने अपने एक पुस्तक या रचना लिखी है विदेश नीति की राहें। विदेश नीति की राहें, द रोड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अंग्रेजी बोलेंगे द रोड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति की राहें, ये हज गिब्सन की पुस्तक है। इस पुस्तक में हज गिब्सन ने कहा है कि विदेश नीति नियोजन है, प्लानिंग है,
मतलब इन्होंने विदेश नीति को प्लानिंग कहा है, नियोजन का। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है विदेश नीति को नियोजन या प्लानिंग किसने कहा है, आपका आंसर होगा हज गिब्सन। यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो इसकी अर्थ और परिभाषा होगी। तीसरी बात है इसमें विषय वस्तु क्या है, मतलब विदेश नीति की विषय वस्तु क्या है, ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पर। विदेश नीति की विषय वस्तु अर्थात निम्न जो बातें हैं, यहाँ आगे जो ये मैंने 7 बातें लिखी हैं, ये बातें विदेश नीति की विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो आप नोट करेंगे निम्न बातें विदेश नीति की विषय वस्तु में आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, 7 बातें हैं यहाँ, इनको नोट करते जाएं आप। नंबर 1, किसी राष्ट्र मतलब नीति निर्माताओं के द्वारा, क्या बेटा? किसी राष्ट्र, कोष्टक में करेंगे नीति निर्माताओं के द्वारा, किसी राष्ट्र द्वारा अपनाए तथा पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है वो विदेश नीति कहलाती है। नंबर 1। 2, राष्ट्रीय हित के उद्देश्य तथा लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है, क्या? राष्ट्रीय हित के उद्देश्य तथा लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है, राष्ट्रीय हित की प्राप्ति करनी है और इसके लिए कार्य योजना तय की जाए, कार्य योजना तय की जाएगी, वो कार्य योजना विदेश नीति कहलाती है। नंबर 3, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का स्वरूप। 4, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के निर्देश। और इसके बाद में नंबर 5 पर आ जाता है राष्ट्र की प्राप्तियों, नोट करें, राष्ट्र की प्राप्तियों तथा असफलताओं का अनुमान। नंबर 6, स्थिति के अनुसार संबंधों को बनाए रखना या उन्हें बदलना। और नंबर 7, उस घरेलू तथा बाहरी वातावरण का अध्ययन जिसके प्रभाव में विदेश नीति बनाई जाती है या परिभाषित की जाती है तथा लागू की जाती है। ये 7 बातें विदेश नीति की विषय वस्तु में आती हैं, आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में अंत में निष्कर्ष रूप में बताना चाह रहा हूँ, यहाँ एक विद्वान है होलस्टी, होलस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विदेश नीति का विद्यार्थी दोनों ही बातों का विश्लेषण करता है। दोनों बातों का कौन सा? आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, आंतरिक परिस्थितियां और बाहरी परिस्थितियां, मतलब एक देश के अंदर का वातावरण कैसा है, एक देश के अंदर की परिस्थितियां कैसी हैं, और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसा है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी जब विदेश नीति का अध्ययन करता है या विदेश नीति का जो विद्यार्थी होता है वो दोनों ही परिस्थितियों का अच्छे से विश्लेषण करेगा। किस किस का? आंतरिक परिस्थितियाँ, आंतरिक वातावरण, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी वातावरण। तो आप यहाँ नोट करेंगे क्या होलस्टी कह रहे हैं, या होलस्टी का कहना है कि विदेश नीति का विद्यार्थी आंतरिक वातावरण और परिस्थितियाँ तथा बाहरी वातावरण और परिस्थितियाँ, इन दोनों का ही विश्लेषण करता है। कौन? विदेश नीति का विद्यार्थी। अर्थात किसी को विदेश नीति अच्छे से समझना है, किसी भी देश की विदेश नीति, तो दोनों ही बातों का अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। आंतरिक वातावरण, आंतरिक परिस्थितियाँ, बाहरी वातावरण, बाहरी परिस्थितियाँ। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ विदेश नीति का विद्यार्थी दोनों ही बातों का विश्लेषण करेगा, आंतरिक परिस्थितियाँ, आंतरिक वातावरण, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी वातावरण। ये हो गया आज हमारा विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा और विषय वस्तु, लेक्चर नंबर 40। इसमें 3 बातें मैंने समझाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप विदेश नीति के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।